में आशा और उत्साह का संचार करना, उसको बढ़ावा देना, उसको हम किस तरह से सुरक्षित रख पाएँगे, ये भी हमें ही ढूँढना है। इस पैंडेमिक में कोई भी अछूता नहीं है। अपने एजुकेशन सिस्टम को ही लें तो यूनेस्को के अनुसार मार्च 25 तक 165 कंट्रीज में स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। ये नंबर्स अभी तो और भी बढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए नए तरीके भी अपनाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस ने बड़ी भूमिका निभाई है। ई कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ने हमारे सेमिनार्स और मीटिंग का रूप बदल दिया है। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पे हम भी तो आज प्रेजेंट हैं। कुछ अनकन्वेंशनल अटेम्प्ट्स भी सामने आए हैं, जैसे अपनी-अपनी बालकनी में खड़े होके किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपने-अपने घरों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सॉन्ग कंपोज करना, अपने-अपने टेरेस पे एक साथ ऑनलाइन योगा करना। इस महामारी की वजह से जहाँ जीवन पर संकट आया है, अर्थव्यवस्था संकट में है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, वहीं बेरोजगारी अपराध को बढ़ाएगी, समाज में असंतोष और विद्रोह को जन्म देगी। डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन इंक्रीज्ड। आर्थिक असुरक्षा, तनाव, अचिंता ने एग्रेशन को बढ़ाया है, जो घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी का कारण बन रहा है और इसका शिकार हो रही हैं औरतें और बच्चे। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में हमें यह मानकर चलना है कि ये ग्लोबल नोवेल वायरस हमारे घरों में हमारे साथ ही रहने वाला है। It could be for months or it could be for years. This virus has already reorienting our relationship to government, to the outside world, even to each other. आने वाला समय हमें कई क्वेश्चंस का आंसर देगा। Will nations stay closed? Will touch become a taboo? What will happen to restaurants, hotels and tourism? वहीं इस क्राइसिस मूवमेंट ने हमारे सामने कई अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करी हैं, जैसे more sophisticated and flexible use of technology, less polarization, less pollution, a revived sense of appreciation for the outdoors, and life's other simple and little pleasure. कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन all I can say is let's hope for the best and live life to the fullest while we still can. At last, all I can say is I am an engineer, not a speaker. So thank you for listening me. Thank you for all the time and effort you all put into. I'm so glad that we can make it today. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद गरिमा जी। ठीक ही कहा कि वर्तमान समय में मनुष्य ही नहीं मनुष्यता की परीक्षा है। कोई भी प्रयास तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें आम जन की सहभागिता न हो। सकारात्मक विश्वास, आशा, सहयोग और धैर्य ही इस युद्ध में हमारे अस्त्र हैं। प्रत्येक जीवन मूल्यवान है और हमें उसे बचाना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी को अपनी अपनी भूमिकाएं तलाश करनी है। ऐसे में मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। धन्यवाद गरिमा जी, आपने बहुत अच्छे सधे हुए शब्दों में, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अध्यक्षीय संबोधन से पहले हमारे साथ हमारे कला संकाय के प्रभारी उपस्थित हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सर प्लीज आप आएं और इस संगोष्ठी के संबंध में कुछ शब्द हमारे लिए कहें। डॉक्टर हजेला सर। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. शर्मा सर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी, गरिमा कुमार जी विशिष्ट वक्ता, और इस सेमिनार और वेबिनार को आयोजित कर रही हमारी वंदना श्रीवास्तव जी और डॉक्टर आरपी सिंह जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी सेमिनार और इतने समसामयिक विषय पर आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। दोनों ही वक्ता ने बिल्कुल अलग अलग पक्ष लिए हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी ने एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए बताया कि कैसे साहित्य हमेशा, जब हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं,
तो किस तरीके से साहित्य हमारी मदद करता है और हमें आगे बढ़ाता है, एक संबल प्रदान करता है। उन्होंने उदाहरण दिया राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का और बहुत सारे राष्ट्रीय कवियों को कोट करते हुए बताया कि कैसे हम इस महामारी के काल में भी साहित्य अभी भी समीचीन है और उसकी एक अहम भूमिका है। हम हो सकता है उनके कुछ विचारों से सहमत ना हो। साहित्य न केवल अच्छी अच्छी बातें करता है, बल्कि जो हमारे समाज की विद्रूपता है, जो कमियां हैं, वो व्यंग के माध्यम से बताता है। कभी कभी वो हमारे अपने संस्कारों से या हमारी अपनी मान्यताओं से मेल नहीं खाता, तो हम कभी कभी ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि ये साहित्य ऐसा है, ये साहित्य ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? यस सर। जी। लेकिन साहित्य एक नहीं पड़ रही है। न साहित्य एक संवेदना है, एक शेयरिंग है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, साहित्यकार बहुत संवेदनशील होता है, वो समाज से ही लेता है और समाज को वापस करता है। साहित्य सिर्फ एक दर्पण नहीं है, न केवल जो कुछ समाज में हो रहा है वो साहित्य में दिखाई देता है, लेकिन साहित्य जो कुछ करता है वो भी उसका दुगना करके साहित्य वापस करता है। तो मुझे ये कहना होगा कि प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी ने जो बात कही है उसके और भी बड़े आयाम हैं, और मेरे ख्याल में शायद और अधिक समय मिलता तो बहुत अच्छा बताते। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे गरिमा कुमार जी को सुन के हुई। उन्होंने अपनी हिंदी के बारे में कहा, लेकिन मुझे लगता है उनकी हिंदी बड़ी अच्छी है और उनको कोई भी इस तरीके की गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए ना। वो प्रवासी जरूर हैं, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय हैं। और उनके विचार, उन्होंने बताया, दूसरी चीज बताई कि कैसे समाज खड़ा हो जाता है। ये साहित्य और समाज एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों से जुड़कर सारी बुराइयों से लड़ते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व भर में कोरोना आया और सारी दुनिया, ऐसा हमें लगा कि एक परिवार की तरीके से हो गई। हम सब एक जगह खड़े हो गए, हमने अपने अपने तरीके जुटाए और हमने एक दूसरे की मदद करने का प्रयास किया। भारत ने दूसरों की मदद करी ना, दूसरे लोग थोड़ा आंखें दिखा रहे थे, उसके बावजूद भी भारत ने उनको गले लगाया, उनको मदद करी। साहित्य में भी आपने देखा कि कैसे रोज हम अखबारों में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं, कितनी सारी कविताएं लिखी जा रही हैं। वो दर्द जो अभी साहित्य साहित्य का अंग बाद में बनेगा, वो आज हमें दिखाई दे रहा है। मजदूरों की वो पीड़ा जो शायद सरकारों तक अभी पूरी तरह नहीं पहुंच रही है, वो आज साहित्य में है। तो साहित्य बहुत सजग रहता है और कभी कभी तो बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में बातें करता है, लेकिन कभी कभी वो प्रहार भी करता है। हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हिंदी विभाग का और इन सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद सर मैं देता आ गया हूँ, सर मैं जुड़ गया हूँ, सर मैं जुड़ गया हूँ। सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयोजकों से कहूंगा कि हमारे इस संगोष्ठी के जो चेयरमैन हैं उनको बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हजेला सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साहित्य और समाज दोनों ही इस महामारी को भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं और इसकी अभिव्यक्ति अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। एक तरफ जहां साहित्यकार कलम को हथियार बनाकर लड़ रहा है, वही समाज ने भी इस महामारी से दो दो हाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस ताकतवर विषाणु के आगे हम झुकने को कतई तैयार नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में यदि कहें तो प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे, जो आकर सिर टकराएंगे, अपनी मौत मरेंगे। विपदाएं आती हैं, आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए इस सेमिनार के अध्यक्ष और अपने प्राचार्य प्रोफेसर एस डी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ।
डॉक्टर वंदना, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि हिंदी विभाग द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ साहित्यकार कलम को हथियार बनाकर लड़ रहा है, उसी तरह से समाज के विभिन्न वर्ग इस महामारी में अपने अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान जहाँ वैक्सीन की खोज में लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन, नर्स, सफाई कर्मी सभी अपने कर्तव्यों का बहुत ही संवेदनशीलता से एवं ईमानदारी से एक योद्धा की तरह अंजाम दे रहे हैं। साहित्यकार अपने लेखों एवं प्रकाशनों से दो तरह से कार्य कर रहे हैं। एक, समाज के सभी वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, समाज में कोरोना के कारण नकारात्मकता ना आ जाए, इसके लिए भी वो प्रयासरत हैं। क्योंकि रास्ते में मैं अपने घर से जब घर पर था तो मैंने ये आपके कार्यक्रम शुरू हुआ, और क्योंकि मुझे कॉलेज के बहुत सारे और भी काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे और समाज के विभिन्न और व्यक्ति जो है वो महाविद्यालय में क्योंकि आते रहते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि उनका भी काम होता रहे। इसलिए रास्ते में मैं आपकी इसको सुन रहा था, रास्ते में मैं इसको सुन रहा था, तो बीच में व्यवधान हुआ, लेकिन अब मैं कॉलेज पहुंच गया हूं और मैं अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेखक और पाठक सीधे अपने जो उनके सुनने वाले हैं, जो उनको पढ़ने वाले हैं, उन सब से सीधा जुड़ रहे हैं, और वो अपने विभिन्न प्रकाशनों और कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने स्तर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और समाज में कोरोना से लड़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साहित्यकार खान पान के विशेषज्ञ के तौर पर भी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से सरल और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, इसका भी वर्णन कर रहे हैं। इस दौरान समाज में फैले हुए जो दूषित वातावरण है, जिसमें कि अभी शुरू में हम लोगों ने देखा कि इस कोरोना को लेकर हिंदू और मुस्लिम में कुछ इस तरह का बिखराव या वातावरण बना हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए भी सामंजस्य स्थापित कर रहा है ये हमारा जो साहित्य है और साहित्यकार हैं। तो निश्चित रूप से साहित्यकार प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए पूरी तरीके से इस महामारी से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से वो इस महामारी को से लड़ने के लिए इस समाज को वो तैयार कर सकता है। और हम लोग आजकल बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेखकों के विचार विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज के प्रति वो कितने जागरूक हैं, ये साहित्यकार इस दौरान क्या कर सकता है, ये बखूबी अपनी भूमिका जानते हुए उसका निर्वहन कर रहा है। समाज के विभिन्न अंग जो की भी अपनी बहुत अहम भूमिका है। जैसे अगर शिक्षक को देखें, शिक्षक लगातार अपनी क्लासें ऑनलाइन ज़ूम पर या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ले रहा है, मतलब क्योंकि वो समझता है कि समाज में अगर सबसे अधिक प्रभाव किसी व्यक्ति का पड़ता है, स्पेशली विद्यार्थियों पर या बच्चों पर, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपने शिक्षक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होकर उनकी बातों पर ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि अब इस विपदा की घड़ी में वो अपने छात्रों को इस प्रकार से संवेदनशील बनाए कि वो अपने दूसरे लोगों के प्रति, जो उनके आसपास पड़ोसी हैं या और लोग हैं, उनके प्रति किस तरीके से संवेदनशील हो सकता है। अन्य वर्ग भी जैसे कि अभी बहुत सारी एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की, और उसमें कहा कि देखिए अगर जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है उसको भी वेतन दीजिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ जगह इसका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर उत्पादन के आधार पर यदि संचयन किया जाता है तो वहाँ पूरी तरीके से बंद हो गया है, तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। यानी कि समाज के प्रति, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो साहित्यकार हो,
या समाज के विभिन्न वर्ग हों या सरकार हो, सभी लोग बहुत चिंतित हैं और बहुत संवेदनशील तरीके से सरकारें और शिक्षक और समाज के विभिन्न वर्ग और साहित्यकार अपनी अपनी तरीके से कार्य कर रहे हैं। और निस्संदेह हम सब मिलकर इस विपदा की घड़ी में इस महामारी को भगाने के लिए या इसको समाप्त करने के लिए या इनको मिनिमाइज करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए किस प्रकार के कदम हम उठा सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए। सब लोग इस प्रकार का प्रयास अगर एकजुट होकर करेंगे तो निश्चित रूप में भारतवर्ष में अन्य देशों की अपेक्षा इससे बहुत ही सरलता से या आसानी से इससे लड़ा जा सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और हम तो देखिए एक जमाने से भारत संघर्ष करता चला आ रहा है, चाहे कोई भी देश कोई भी परिवेश रहा हो, हमने पूरी तरीके से एकजुट होकर हमने हर एक जगह लड़ा है और हमने अपनी संवेदनशील ताकत से पूरी तरीके से हर महामारी हो या किसी भी तरह का परिवेश हो, उसमें जागरूक रहकर अपनी भूमिका अदा की है। तो मैं समझता हूं कि आज का जो वेबिनार था वो सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और मैं उम्मीद करता हूं साहित्यकार तो अपना काम कर रहे हैं, समाज के अन्य वर्ग भी पूर्ण निष्ठा के साथ आगे आएं और जितनी भी वो जिन लोगों की सहायता कर सकते हो, जैसे प्रवासी भारतीय हैं जो वापस लौट के आए हैं, उनके पास काम की दिक्कत है, उनको खाने और पीने की दिक्कत है, तो इस तरह की चीजों के प्रति वो जागरूक हों और जो भी प्रयास हो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वो कर सकते हैं वो करें। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि बचाव ही एकमात्र उपाय है इस विपदा से बचने का। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी एडवाइजरी जारी की गई हैं, उन एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए, अपने को सतर्क रखते हुए, पूर्ण सतर्कता बरतते हुए वे इस महामारी के दौरान में अब बच्चों को, समाज को जागरूक करें। और निसंदेह मैं एक बार पुनः आयोजकों को और डॉक्टर वंदना और आर के सिंह को और जो हमारे हिंदी विभाग है एस.एन. वाजपेयी जी को, नलिन रंजन और अनिल त्रिपाठी, देविका और क्षमा सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय पर ये वेबिनार कराई और बहुत ही चिंतनशील विषय पर ये सेमिनार कराई है। तो मैं समझता हूं कि वो बधाई के पात्र हैं और इस प्रकार का प्रयास वो पुनः भी करते रहेंगे। इस आशा के साथ एक बार आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि जहाँ संकट चुनौती देता है, वहीं यह भी सत्य है कि संकट जीवन की सीख देकर जाता है और ये सीख हमें अपने आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए हमेशा याद रखनी होती है। घोर निराशा के काल में सकारात्मक बदलाव के लिए ये संकट प्रेरित करके जाता है। अब हम इस वेबिनार के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। हमारे साथ इटली से डॉक्टर अनुभव जी हों या अमेरिका के हमारे मित्र, हमारे महाविद्यालय के शिक्षक हो या हमारे साथ उपस्थित या यहाँ पे सम्मिलित देश के विभिन्न राज्यों, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि का जब अलग अलग जगहों से आए हुए हमारे साथ प्रतिभागी और सहयोगी हो, शोध छात्र हो या मीडिया बंधु, इन सभी के प्रति औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे हिंदी विभाग की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सरल अवस्थी जी से कि कृपया आप अतिथियों और सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर सरल अवस्थी। क्या डॉक्टर सरल अवस्थी जी मुझे सुन पा रही हैं? उनको कहीं अनम्यूट कर लें। मैम आप अपने को अनम्यूट कर लें। सुनाई कैसे देगा? हिंदी विभाग श्री जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के द्वारा आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जिसका विषय वर्तमान वैश्विक महामारी के संदर्भ में साहित्य और समाज की भूमिका, इस पर बहुत अच्छे विचार कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरुण कुमार भगत, अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी बिहार सुनने को मिले और विशिष्ट वक्ता गरिमा कुमार, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर
कैलिफोर्निया यूएसए से सुनने को मिली। डॉक्टर भगत ने साहित्य की व्यापकता को बड़े ही अच्छे शब्दों में व्यक्त किया। निसंदेह साहित्य समाज का कालजयी सत्य है। साहित्य समाज को सतर्क करता है, जागृत करता है, एक दिशा देता है। जब जब विश्व के समक्ष कोई भी संकट आता है, मानव कष्ट में होता है, साहित्य एक अलख बन करके सबके हृदय को स्पंदित करता है और एक भावधारा से बहता है। आज ये महामारी कोविड-19 जिसने मनुष्य के जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया है, हर व्यक्ति कहीं बंधन का अनुभव कर रहा है, वो सिमट गया है, सिकुड़ गया है। ऐसे समय में हर व्यक्ति के अंतःकरण में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें संवेदना से युक्त होना है, अभिभूत होना है और उस संवेदना के प्रकाश में जीवन का पुनः निर्माण करना है। समाज का वर्ग भी साहित्य के माध्यम से सबसे पहले जब कोरोना ये भीषण विभीषिका सामने आई, तो कोरोना को धोना है, कोरोना से भयभीत नहीं होना है। आदि आदि ये सूत्र मनुष्य के अंतर मन में एक साहित्य की ही ज्योति है। बच्चे बूढ़े सभी के अंदर वे सूत्र एक भावधारा बन करके, एक संजीवनी बन करके अमृत का काम करने लगे। उसके अंदर एक दृष्टि आ गई कि हमें बार बार हाथ धोना है, और ये जब साहित्य सूत्र बन करके मन में स्थापित होता है तो मनुष्य का उससे कल्याण होता है। डॉक्टर भगत ने कहा कि साहित्य विश्व मंगल है, और उसके संबंध में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लिया। निसंदेह कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सबका हित होई। साहित्य गंगा की समान सबका मंगल करता है, क्योंकि साहित्य के केंद्र में मानव होता है और इस धरा का सौंदर्य है मनुष्य। आज वही मनुष्य, वही मनुष्यता है। और उस इस संकट से की घड़ी से हम कैसे अपने को दूर करें, इस कोरोना वायरस से हम किस तरह से लड़ते हुए अपने को मजबूत करते हुए, जीवन जो सतत बहने वाली एक प्रक्रिया है, एक चिरंतन धारा है, उसके साथ जुड़ते हुए एक संवेदना की भावभूमि पर हम उपस्थित रहें। आज वर्तमान समय में इसकी सबसे बड़ी जरूरत। बहुत अधिक न कहते हुए यही कहेंगे कि संवेदना नितांत आवश्यक है, और संवेदना शब्द लगभग सभी ने प्रयोग किया, क्योंकि संवेदना ही जीवन है। अगर ये संवेदना मर गई, चारों ओर विभिन्नता का युद्ध होता रहा, इस कोरोना वायरस से एक तरफ हम लड़ रहे हैं और दूसरी ओर यदि हम मनुष्य बन करके नहीं रहे तो ये हमारे लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी। क्योंकि आज सबके अंतर का ये संकल्प होना चाहिए, शिव संकल्प होना चाहिए कि हर मनुष्य की रक्षा हो, क्योंकि आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की आह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। सभी के अंतर मन में इस भीषण समय में एक दूसरे के प्रति चाह होनी चाहिए। छोटे छोटी जो ये नाना प्रकार की तमाम समस्याएं जो है बहुत छोटी, जिनको बड़ा व्यापक रूप दिया जा रहा है, उसका समापन होना चाहिए। क्योंकि साहित्य केवल और केवल मंगल की यात्रा है। वो समय और समाज का सूर्य भी है, दीपक भी है, रात्रि भी प्रकाश देता है, और दिन में सूर्य के रूप में प्रकाशित होकर के हर प्रकार की बुराई को विनष्ट करता है और जीवन को संजीवनी के रूप में उपस्थित करता है। मनुष्य की यात्रा जय की यात्रा है। वह निरंतर संघर्ष करता है, निरंतर आगे बढ़ता है, किसी से भयभीत नहीं होता। और साहित्य का कार्य ही है सतर्क करना, जागृत करना। और आज के समय में जिस समय हम जी रहे हैं, सब अपने अपने घरों में कैद होकर के आगे समझ
एक दे रहे हैं कि कैसा होगा अब वो समय, कैसा होगा समाज, कैसा होगा उस समय हमारा कर्मयोग, किस तरह से, क्या हमेशा ही ये दूरी हमारी बनी रहेगी। तो ये जो तमाम प्रश्न चिन्ह इस कोरोना वायरस ने, इस अदृश्य वायरस ने हमारे समक्ष उपस्थित कर दिए हैं, हम सभी को इससे लड़ना है, उसके केंद्र में प्रेम रखना है, मानवता की रक्षा करनी है, प्रकृति और पर्यावरण, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखनी है, तभी ये हमारी यात्रा आगे बढ़ सकेगी। हम ऐसे सुंदर विचार जिनके माध्यम से हम सबको मिले और जो हमारी इस वेबिनार के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदरणीय प्राचार्य जी, हम उनके प्रति अपना हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो इसी तरह से हम सभी को विचारों का प्रकाश देते रहें, ताकि हम भयमुक्त होकर के अपना जीवन जीते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से दे रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी को, जिन्होंने 1947 से लेकर के आज तक की एक साहित्यिक यात्रा को हम सभी के समक्ष रखा। उनके एक एक शब्द ने हम सभी को प्रकाश दिया और उस प्रकाश में हम सभी अपने जीवन के सत्य को देखेंगे। गरिमा कुमार जी ने कैलिफोर्निया से अपने विचारों को, तमाम जो आज समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी हुई हैं, बेरोजगारी की, विषमता की, और हमारा जीवन कैसा होगा और इस कोरोना वायरस के साथ साथ हमको कैसे जीना है, ये जो तमाम चीजें उन्होंने हमको बताई, निसंदेह उनका एक चिंतन उसमें दिखा और वो चिंतन हम सभी के लिए प्रभावित हो सकता है, लाभान्वित हो सकता है। हजेला जी ने अपने विचार दिए, उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार। और हमारे जितने प्रतिभागी इस वेबिनार में हम लोगों के साथ सम्मिलित हुए और जिनके कमेंट, जिनकी टिप्पणियां स्क्रीन पर आ रही हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन और उन सभी के प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार। प्राचार्य जी का पुनः आभार कि वो हमेशा हम सभी को सक्रिय रखते हैं, हमेशा हम सभी को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। इस कोरोना काल में भी हम सब कैसे जागृत रहें, कुछ अपने अंदर का सुंदर हृदय, ऑनलाइन क्लासेस, किस तरह से हम हर पल सक्रिय हो करके अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने विश्व के निर्माण में अपने विचारों की समिधा देते रहें और आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम उनको हृदय से साधुवाद देते हैं, अपने पूरे विभाग की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और मैं सबसे ज्यादा अभिभूत हूं अपने हिंदी विभाग के प्रति, निदेशक डॉक्टर एस एन वाजपेयी जी के प्रति और इस वेबिनार की संयोजक डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी के प्रति, सचिव डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह जी के प्रति, और हम जो इस वेबिनार के सहयोगी हैं, मैं डॉक्टर सरल अवस्थी, डॉक्टर नलिन रंजन सिंह जी, डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर क्षमा मिश्रा जी, डॉक्टर देविका शुक्ल जी, सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे याद आ रही है बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां, और उसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहेंगे कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर पुनः पुनः ये यात्रा चलती रहेगी। हम लोग इस संक्रमण से लड़ते रहेंगे और अभिनंदन करते रहेंगे अपने डॉक्टर्स का, अपने समाज के उन सभी सहयोगियों का जो इस सृष्टि के सौंदर्य को बचा रहे हैं, अपने उन सफाई कर्मियों का जो ये सब सृष्टि के सौंदर्य को बचाने में लगे हैं, मानव अपने प्राणों पर खेल करके मानवता की रक्षा कर रहे हैं। पुनः पुनः श्री जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के इस वैचारिक प्रदेय को, जो आज शब्द के रूप में पूरे विश्व में अभिमंडित हो गया है, फैल गया है, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति शिव संकल्प हम सभी हैं, जहां रहें सुखी रहें, सर्वे संतु निरामयः।
सभी निरोगी रहें। जय हिंदी, जय बहुत 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 बढ़िया डॉक्टर सरल अवस्थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक और एक्सपर्ट को हम सुन रहे हों कि एक तीसरे एक्सपर्ट के रूप में भी बिल्कुल आपने अपनी भूमिका अदा करी, और मैं समझता हूं कि हिंदी विभाग फिर इस तरह का प्रयास करेगा, तो हिंदी विभाग को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सरल जी। और बिल्कुल सर, 30 तारीख को हमारा एक दूसरा वेबिनार होगा, आप सब उसमें भी आमंत्रित हैं। सरल मैम की शुभकामनाओं को धारण करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस शुभकामनाओं को सबको देते हुए अंत में सजग रहें, स्वस्थ रहें, अनुशासित रहें, समाधान का हिस्सा बने, समस्या की वजह नहीं। इतना ही कहते हुए मैं वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य जी से मैं इस गोष्ठी के समापन की अनुमति चाहूंगी। प्राचार्य जी। बिल्कुल डॉक्टर वंदना, आपको बधाई देते हुए मैं पूरी तरीके से आपने इस कार्यक्रम को एक बहुत ही दिया, तो आपको बधाई, पूरे विभाग को नहीं है। और आप इस वेबिनार को सफलतापूर्वक और आपने संचालित किया, उसी सरलतापूर्वक आप इसका जो है वो समापन। अब आप प्राचार्य जी की अनुमति से अब हम इस समग्र संगोष्ठी को, इस वेबिनार, आप सभी के समय और सहयोग के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंदना जी। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम।